नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और अभी जब मैं अपनी इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो यहाँ पर भी जो है वो रिमझिम रिमझिम बारिश जो है वो हो रही है। ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स को ग्रो करने का और न्यू प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करने का। तो कल मैं आप सभी के साथ एक वीडियो लेके आया था कि अगर आप बिगनर हैं गार्डनिंग में तो किन पौधों से जो है आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत करें जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप गार्डनिंग में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ जो है वो एक फेलियर जो होता है वो स्टार्टिंग में ही ना मिले, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे अपनी गार्डनिंग को में आगे बढ़ने का और जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का। तो आज उसी कड़ी में मैं अपनी उस ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ कि अगर हम गार्डनिंग में बिगनर हैं तो कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनको अपना कर जो है हम एक सक्सेसफुल गार्डनर जो है वो आगे चलकर बन सकते हैं। बिगनिंग में हमारे दिमाग में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हम सोच कर या तो किसी से कह नहीं पाते या फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्या करें, कैसे करें और किस तरह से करें। आज की अपनी इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को आप सभी से एक 5 पॉइंट के टॉपिक के साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है वो कल से ही रिलेटेड है कि सबसे पहले तो हमें ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए जो बहुत ही इजी टू ग्रो हो, साथ ही साथ जो है वो नर्सरी में सस्ते से सस्ता मिल जाए या फिर जो है उनको कटिंग से या किसी से मांग कर अपने गार्डन में ग्रो किया जा सके। होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में गार्डनिंग के एकदम बिगनर होते हैं तो होता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो नहीं होता है प्लांट्स के बारे में, उनको ग्रो करने के बारे में, उनकी केयर करने के बारे में। तो अगर हम ऐसे प्लांट को रखेंगे जो कि लो मेंटेनेंस होते हैं, सस्ते मिलते हैं और जो है आसानी से हमारे गार्डन में चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उनको देखने के बाद हम गार्डनिंग में आगे बढ़ने के लिए जो है इंस्पायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना है जो इजी टू ग्रो हो, सस्ते से सस्ते मिल जाए और कटिंग वगैरह से आसानी से ग्रो हो जाए। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और ऐसे प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं जिनको बहुत ही आसानी से ग्रो करके अपने गार्डन में हम उनकी केयर बिगनिंग में कर सकते हैं। अब बात करूंगा मैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो हमको हिचक होती है वो होती है बजट को लेकर। जब हमारी गार्डनिंग ओवर टू बजट जाती है और हम गार्डनिंग की स्टार्टिंग टाइम पीरियड में होते हैं और हम जो भी प्लांट्स लेके आते हैं उनमें से कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ में अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है, तो हमें क्या लगता है कि जितना बजट हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा बेकार जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ना ही आप बहुत ज़्यादा महंगे पॉट्स को परचेज कीजिए, ना ही जो है वो आप महंगे प्लांट्स लीजिए। पहले पॉइंट में इस चीज़ को तो मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ। बात हम पॉट की कर लेते हैं जिनके अंदर हम अपने प्लांट को लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉट के अंदर ही प्लांट्स को लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनके पास ग्राउंड नहीं खाली होता और इस वजह से वो जो है अपने प्लांट्स को पॉट के अंदर लगाते हैं। तो आजकल प्लांटर्स भी काफ़ी महंगे आने लगे हैं और इसकी वजह से जो है गार्डनिंग हमारी थोड़ी बजट से ऊपर जब जाने लगती है तो हम उसमें आगे बढ़ने से हिचकते हैं। तो हमें ऐसे प्लांटर्स रखने चाहिए अपने गार्डन में जो हम आसानी से खुद अपने घर के वेस्ट मटेरियल से बना सकें। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरा एक प्लांट ये स्नेक प्लांट का लगा हुआ है और ये वेस्ट बॉटल थी मेरे घर की, जिसको कबाड़ में या तो फेंक दिया जाता या फिर जो है यूजलेस समझकर किसी कोने में पड़ी रहती। लेकिन देखिए, मैंने उस बॉटल से एक प्लांटर तैयार किया, तो वहीं पर मैंने इन 3 बॉटल्स का यूज करके जो है वो 3 नए प्लांटर बनाए और देखिए ये देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने हैंगिंग प्लांटर भी इन बॉटल्स के साथ बनाया है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
तो इस तरीके से जो है जब हम अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो घर के वेस्ट मटेरियल का यूज हमको करना चाहिए, जिससे जो है हमारी गार्डनिंग अंडर बजट है और साथ ही साथ जो है गार्डन हमारा देखने में भी खूबसूरत लगे। इसके अलावा मैं आप सभी को और दिखाना चाहूँगा, ये मेरे बिंका हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग कर रहे हैं। इस टाइम पर आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग इनके अंदर हो रही है। और इन सारे न्यू प्लांट्स को मैंने अपने मदर प्लांट्स की सीडलिंग से और कटिंग से ग्रो किया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मैंने इनको लगाया किसके अंदर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने कोलियस को किस तरीके से इस वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाया हुआ है। और ये न्यू कटिंग्स है मेरी बिल्कुल कोलियस की, और मैं इसी के अंदर इनको रहने दूंगा क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग्स जो है मैंने लगा रखी है। यहाँ पर मैंने इन 2 प्लांटर्स को जो है वो खूबसूरत पेंटिंग से थोड़ा आकर्षक बनाने की कोशिश की है। ये 2 प्लांटर मेरे जो है अभी थोड़ा कलरफुल नहीं दिख रहे हैं, इनको भी मैं जल्दी ही थोड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये भी मेरा वेस्ट मटेरियल से बना है, ये वाला भी मेरा वेस्ट मटेरियल से ही तैयार हुआ है और ये वाला भी। तो चूँकि अभी मैं काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहा हूँ और फिर भी मैं अक्सर जो है वो वेस्ट मटेरियल का यूज करता हूँ अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। तो मैं आप सभी को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप इस तरीके से जो है बहुत महंगे प्लांटर्स का इस्तेमाल ना करके सस्ते से सस्ता प्लांटर जो है अपने घर में ही DIY के थ्रू बना सकते हैं। तो उसी के साथ मेरा तीसरा पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि जब हम अपने गार्डनिंग के स्टार्टिंग फेज में होते हैं, हमको नहीं नॉलेज होता कि हम केमिकल फर्टिलाइज का यूज करके अपनी गार्डनिंग करें या फिर ऑर्गेनिक। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, जब कभी भी आप गार्डनिंग की शुरुआत करें तो केमिकल फर्टिलाइज को बिल्कुल भी अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक रखने की कोशिश कीजिए अपनी गार्डनिंग को। होता क्या है कि केमिकल फर्टिलाइज उतने सेफ और अच्छे नहीं होते हमारे गार्डन के लिए जितना कि जो है ऑर्गेनिक। तो पहला मेरा ये तीसरा पॉइंट जो है वो फर्टिलाइजर को लेकर है। कभी भी अपने प्लांट को जो है वो धैर्य खोकर ओवर फर्टिलाइज मत कीजिए, और ख़ास तौर पर जो है केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से जो है हमारे प्लांट्स अच्छे चलने के बजाय ख़राब हो जाते हैं। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चलिए चलते हैं अब अपने चौथे पॉइंट की ओर। और चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी प्लांट का सिलेक्शन स्टार्टिंग में करें तो हमको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो भी प्लांट हो वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट के अंदर आसानी से जो है वो सरवाइव कर सके। होता क्या है कि हमारे एक ही भारत देश के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है, अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर होता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, कहीं पर जो है वो ठंडियाँ ज़्यादा होती हैं तो कहीं पर जो है एक बैलेंस एटमॉस्फेयर होता है। तो इस हिसाब से हमको प्लांट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए आप राजस्थान के अंदर रहते हैं और आपको वहाँ पर कोलियस का प्लांट लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ वहाँ पर पड़ती हैं। और कोलियस ऐसा प्लांट होता है जिसको जैसे ही ज़्यादा गर्मी मिलती है उसकी पत्तियाँ बिल्कुल ही मुरझाकर लटक जाती हैं। इसके अलावा भी तमाम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वाटरिंग नहीं पसंद होती, लाइक सकुलेंट वैरायटी के प्लांट। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप सकुलेंट अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो सकुलेंट के तो जो है वो कोई नखरे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो है हमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता, हम उनकी ओवर केयर करते हैं और ग्रोथ भी बहुत धीमे होती है सकुलेंट की, तो पता नहीं चल पाता हमको, हम उनकी ओवर केयर करते हैं और हमारे प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट्स का सिलेक्शन जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से ही करना चाहिए। ऐसे प्लांट्स जो हैं जो हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकें, उन्हीं प्लांट्स को हमको अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। और ये चीज़ आपको बहुत आसानी से जो है आपकी नज़दीकी नर्सरी में, या फिर अगर आपने अपने एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को नज़दीक से देखा होगा और वहाँ पर किस तरीके के प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनको जानकर जो है आपको पता चल गया होगा कि हमको किस तरीके के प्लांट्स जो है अपने गार्डन में ऐड करने चाहिए। अब चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे प्लांट्स की वाटरिंग और उनके सॉइल मिक्सचर और ड्रेनेज से रिलेटेड है। मैक्सिमम बिगनर गलतियां क्या करते हैं कि वो जब भी अपने प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो है वो कभी कभार उनकी सॉइल मिक्सचर ऐसी होती है कि जो कि थोड़ा सा ही वाटर पाने पर बहुत ही ज़्यादा सौगी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ प्लांट्स को छोड़कर, शायद वो गिनती में होंगे, बाकी सारे प्लांट्स जिनको हम पॉट के अंदर लगा रहे होते हैं
उनको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, मतलब जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी स्टैंड ना करे, मॉइस्चर रहे, उतना मॉइस्चर पॉट के अंदर रह जाए, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन होकर नीचे से बाहर निकल जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने ये प्लांटर यहाँ पर रखा हुआ है और शायद मैंने कल वाटरिंग की होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर बाहर की तरफ निकल गया है। और देखिए ये प्लांट बारिश की कुछ बूंदें इसके अंदर पड़ी हैं और नीचे से जो है इसके अंदर से भी जो है वो ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर सारा निकल गया है। बिल्कुल भी वाटर आपको इसके अंदर नहीं दिख रहा होगा। जितने भी मेरे प्लांटर हैं किसी के अंदर, चूंकि अभी बारिश हो रही है इस टाइम पर, लेकिन किसी भी प्लांटर के अंदर आपको एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर कीजिए, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करने से पहले जो है एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है, जो भी प्लांटर आप तैयार कीजिए उसके अंदर अच्छा जो है वो ड्रेनेज होल होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 6 ड्रेनेज होल इस प्लांटर के अंदर कर रखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल होने के बाद क्या होता है, जैसे कि ये प्लास्टिक प्लांटर है तो इसमें मैंने 6 ड्रेनेज होल किए हैं, लेकिन जितने मेरे सेरामिक पॉट हैं या फिर जो है वो टेराकोटा के पॉट होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ड्रेनेज होल होता है अच्छा सा, जिसको मैं कवर करता हूँ। और उसका भी वीडियो मैंने आप सभी से शेयर किया है कि अगर हम बिगिनर हैं तो अगर न्यू प्लांट्स नर्सरी से लेके आते हैं तो किस तरीके से उस प्लांट को लगाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी से शेयर कर दूंगा, उसको भी आप सभी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए वो होने वाली है। तो ड्रेनेज होल को चेक जरूर कीजिए। ड्रेनेज होल को चेक करने के बाद ही जो है आप अपने प्लांट को उसके अंदर लगाइए। अच्छा सा ड्रेनेज होल रखिए, वेल ड्रेनेज मिट्टी तैयार कीजिए। और ड्रेनेज होल को किस तरीके से कवर करना है ये आपको उसी वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उसको दिखाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ड्रेनेज होल और मिट्टी के बाद अब आ गई वाटरिंग की बात। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो हैं वो वाटरिंग के कारण ही ख़राब होते हैं। तो ओवर वाटरिंग के कारण, सॉरी वाटरिंग के कारण नहीं, ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब होते हैं। होता क्या है कि हम अपने प्लांट्स में, जो कि बिगनर होते हैं, तो मैंने क्या बताया कि धैर्य नहीं होता हमारे अंदर, हमको जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग, ये सारी चीज़ें पानी होती हैं। तो हम, होता क्या है कि कभी ओवर फर्टिलाइज करते हैं अपने प्लांट को तो कभी ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी चूंकि बारिश का टाइम है तो बारिश के पानी से जो है बहुत ज़्यादा, अगर आपका प्लांटर का ड्रेनेज अच्छा है तो प्लांट आपके बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। हालांकि मैंने उसके बाद भी अपने मैक्सिमम प्लांट को जो है वो बारिश के पानी से बचा कर रखा है। डायरेक्ट बारिश के पानी से हल्की फुहारें ही यहाँ तक आती हैं। तो मैं अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक करता हूँ। अगर मेरे प्लांटर की मिट्टी थोड़ी जो है वो सॉगी होती है तो मैं वाटरिंग अवॉइड करता हूं। अगर मुझको सूखी दिखती है तो मैं उसके अंदर वाटरिंग कर देता हूं। तो मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चेक कर लीजिए आप अपने प्लांटर की मिट्टी। अगर उसके अंदर जो है मॉइस्चर ना हो तभी आप वाटरिंग कीजिए, अनलेस जो है वाटरिंग को आप अवॉइड कीजिए। तो ये थे 5 पॉइंट। इसके अलावा भी मैंने किस तरीके से नर्सरी से प्लांट लाकर उसको रिपोर्ट करना है बिगनर के लिए, उसको भी आप सभी से शेयर किया है। हमको वाटरिंग किस तरीके से और कब कैसे करनी चाहिए ये भी आप सभी से शेयर किया है। और कल की वीडियो तो आप सभी के साथ मैंने शेयर ही की, जिसमें मैंने ऐसे प्लांट्स के नाम बताए हैं जिनको बहुत आसानी से हम अपने गार्डन में कम केयर में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मैंने आप सभी से शेयर किए हैं। आप अगर मेरे पिछली वीडियोज पे जाएंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो ये रहे वो 5 मंत्र जिनको अपनाकर हम बिगनिंग में अपने गार्डनिंग को ज़्यादा वंडरफुल, बजट के अंदर और ज़्यादा जो है आकर्षक और थोड़ा जो है पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं, जिससे हम गार्डनिंग में अच्छे से आगे से बढ़कर और अच्छे से अच्छी गार्डनिंग कर सकें। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।